सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मुझे पता है कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी और आप लोगों की डिमांड भी थी कि क्रॉप प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर फर्स्ट, ड्रेनेज। इस वीडियो में हम ड्रेनेज को स्टार्ट करेंगे। आपको ड्रेनेज का इंट्रोडक्शन हो जाएगा मेन, और आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। आपका एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम वाले क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही सब चीज़ें अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से सारी चीज़ समझ में आने वाली है। और अभी एक दो दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। आपको हम हस्बेंड्री और क्रॉप प्रोडक्शन की अल्टरनेट वीडियोस मिला करेंगे, अल्टरनेट चैप्टर्स। जैसे एक चैप्टर आपका एनिमल हस्बेंड्री का, एक चैप्टर आपका क्रॉप प्रोडक्शन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट है इसमें वो होता है आपका ड्रेनेज, ठीक है। तो ड्रेनेज क्या होता है, तो ठीक है, तो ड्रेनेज होता है द रिमूवल ऑफ एक्सेस ग्रेविटेशन वाटर फ्रॉम द soil by artificial method। ठीक है, ये होती है आपकी ड्रेनेज की डेफिनेशन, द रिमूवल ऑफ एक्सेस ग्रेविटेशन वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड ड्रेनेज। ठीक है, इसके आगे आप इसको ड्रेनेज भी लगा सकते हैं। ये आपके ड्रेनेज की डेफिनेशन होती है, ठीक है। आपको ड्रेनेज का मतलब समझ गए। ड्रेनेज का हिंदी में मतलब होता है आपका, ड्रेनेज का मतलब होता ड्रेनेज इक्वल टू जल निकासी, ठीक है, जल निकासी। ड्रेनेज का हिंदी में मतलब होता है आपका जल निकासी। मतलब आपके जो आपके सॉइल में, आपके खेत में जो अतिरिक्त जल भराव होता है उसको निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं ड्रेनेज, और उसको हिंदी में कहते हैं जल निकासी। आप अब ड्रेनेज का मतलब समझ गए होंगे। ड्रेनेज के मतलब, आपने ड्रेनेज का मतलब समझ लिया। जो अगला पॉइंट हमारा है वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, ड्रेनेज, इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेनेज के अंदर आपके 10 पॉइंट्स हैं टोटल। आप अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, आपके पास जो नोट्स दिए जाएंगे आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, उनमें 10 पॉइंट्स लिखे हैं। सारे अच्छे पॉइंट हैं क्योंकि आसान पॉइंट होने वाले हैं सारे, जो कि आपको आसानी से समझ आ जाने वाले हैं। तो आप देख लेते हैं वो पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका होता है कि ये आपकी जो मिट्टी है उसको, उसकी कंडीशन, फिजिकल कंडीशन है, उसको अच्छे बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जाता है, ठीक है। इससे आपका जो टेम्परेचर है मिट्टी का वो कंट्रोल रहता है, वो मतलब मेंटेन रहता है। इसके बाद आपका जो एरिएशन है मिट्टी, मतलब आपका जो सॉइल और एयर का जो कांटेक्ट है, ठीक है, वो अच्छे से बना रहता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो दलदली, मिट्टी को दलदली बनने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका जुताई, समय से जुताई के लिए भी ज़रूरी है। इसके बाद हार्मफुल सॉइल्स से बचने के लिए आपकी ड्रेनेज ज़रूरी है। इसके बाद आपके जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको प्रिजर्व रखने के लिए, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऐसे आपको 10 पॉइंट टोटल आपके नोट्स में दिए गए हैं। तो आप हमें नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट करेंगे। सारे आसान पॉइंट हैं, आपको पढ़ने से भी सारी चीज़ समझ आ जाने वाली है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है इरीगेशन, ठीक है, इरीगेशन और आपका ड्रेनेज में अंतर, ठीक है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम आपका ड्रेनेज है, और इसके साथ आप इरिगेशन को भी जोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें इरिगेशन के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और इरिगेशन आपका जो चैप्टर है वो इसके अंदर ही आ जाता है। तो आपका चैप्टर का नाम बन जाता है ड्रेनेज एंड इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन और ड्रेनेज का में डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहली बात, इरिगेशन आपकी सिंचाई होती है, तो इसमें जल भरा, मतलब बाहर से पानी सॉइल के अंदर लाया जाता है, और आपका ड्रेनेज में सॉइल का पानी बाहर निकाला जाता है। तो एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हो गई, ठीक है। ये तो सबसे मेन पॉइंट तो ये होगा। इसमें एक दो एक डिफरेंसेस और लिखे हुए हैं आपको नोट्स में, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ नोट्स में से। में क्या होता है, आपको ज़मीन के नीचे पानी दिया जाता है, मतलब ज़मीन को पानी दिया जाता है। ड्रेन में क्या होता है, जो ज़मीन के ऊपर पानी भराव रहता है उसको निकाला जाता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये आपके जो पहली बात तो ये मेनली रेनी सीजन, ठीक है। आपका ग्रेविटेशनल वाटर कब गिरता है, रेनी सीजन में, ठीक है। तो रेनी सीजन में इसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ये थ्रू आउट द ईयर, मतलब होल ईयर, ठीक है,
फुल ईयर करना पड़ता है आपको, सिंचाई पूरे साल भर आपको सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। इरिगेशन वाटर कैन बी यूज्ड इन डोमेस्टिक यूज, आपका घरेलू उपयोग में किया जा सकता है या आपका किसी उपयोग में नहीं किया जा सकता, ये आपका वेस्ट वाटर ही रहता है हमेशा। तो आपका इरिगेशन और ड्रेनेज में डिफरेंस भी हो गया, ठीक है। पढ़ते हैं हम आगे, आपके क्वेश्चन आएंगे। अब आपके ड्रेनेज पे से 3-4 क्वेश्चन बनने वाले हैं और आपके अब इरिगेशन पे से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो आपका है डीमेरिट्स ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। क्या है आपका डीमेरिट्स ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। ये आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी है ये आपका बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस पे से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो पहली बात तो मैंने बताया था आपका, अगर डीमेरिट्स मतलब ड्रेनेज, आप डीमेरिट्स ऑफ ड्रेनेज नहीं कह सकते इससे, आप इसको कह सकते हैं लॉस ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज, ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ मोर वाटर इन सॉइल, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले आपको मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेनेज मतलब अगर पानी निकालने से क्या क्या लाभ होंगे वो बताया था, ठीक है। अब मैं इसमें बता रहा हूँ ज़्यादा पानी भरे रहने से आपको क्या क्या नुकसान होंगे, ठीक है। ज़्यादा पानी अगर आपके खेत में भरा रहेगा तो उससे आपको क्या क्या नुकसान होंगे उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात, अगर ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो आपका फिजिकल कंडीशन आपकी डैमेज होगी सॉइल की, ठीक है। हार्मफुल सॉइल्स कलेक्ट होंगे लैंड में, ठीक है। एरिएशन बता दिया था, और डिक्रीज होगी एरिएशन, आपका सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी आपकी, और एक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया डिक्रीज होगी आपकी, क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, ठीक है। और द ग्राउंड टेम्परेचर ऑफ लैंड इज डिक्रीज, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने पिछले में जो बात की थी उनको अलग तरीके से लिख दिया गया है। आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन और आपका जो मतलब एग्रीकल्चर मेनली यही रहता है कि आप एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। आप क्वेश्चन को अगर समझ गए तो आप आंसर लिख ही देंगे, क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर सेम होते हैं, बस उनको पूछने का तरीका अलग होता है। आपको घुमा दिया जाता है, आपको क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, जबकि आपको आंसर मालूम होता है मगर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं, जिससे आप आंसर नहीं दे पाते हैं और आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के जितने तरह के क्वेश्चन, आपके एक सॉल्यूशन के जितने तरह के भी आप क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको नोट्स में भी एक आपका सॉल्यूशन है तो उसके कितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका देखिए, पहला तो हो सकता है कि राइट द डीमेरिट्स ऑफ मोर वाटर इन सॉइल, इसका अगला भी हो सकता है आपका, ठीक है। इसका और इस क्वेश्चन का हो सकता है लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज इन द फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन होते हैं उनके पूछने के कई तरीके होते हैं, वो सारे तरीके मैं आपको अच्छे से समझा देने वाला हूँ इन सब चीज़ों में, ठीक है। अब आपका है ओपन ड्रेनेज, ओपन कटआउट ड्रेनेज में का मेरिट डीमेरिट्स लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एडवांटेज ऑफ ड्रेनेज। अब मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है कई बार। तो देखिए फिर से आपका इसमें पूछा गया अगला क्वेश्चन जो है उसमें एडवांटेजेस ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, मगर आपका आंसर कौन सा रहेगा, ये वाला, ठीक है। ये और ये आपका इक्वल क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस थोड़े से तरीके में अंतर आएगा और आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज आपका एडवांटेज ऑफ ड्रेनेज बन जाएगा। तो आपको लिखने का वही तरीका आपको सीखना है। मेन चीज़ आपकी यही है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करते हैं और किस तरह से उसका सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप देख लेते हैं कि बस सब कुछ आपका सेम ही रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल इम्प्रूव्स होता है, ठीक है। आपका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है, जो क्रॉप होता है उसको सफिशिएंट वाटर और एयर मिलती है, ठीक है। एयर और बॉर्म के लिए नेसेसरी है, ठीक है। ये मतलब सेम रहेगा, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसमें अच्छी लैंग्वेज भी लिखी हुई है और आपको जो मतलब समझ जाएंगे आप इनमें और इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मगर इसमें जो लिखने का तरीका है वो इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, तभी इसके नंबर मिलेंगे आपको। और ये भी आपका इतना ही इंपॉर्टेंट जितना आपका ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इनके सॉल्यूशन इतने अच्छे तरीके से लिखे गए हैं कि जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, हालांकि इस चैप्टर में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 नंबर का आएगा, मगर आपको जितने भी नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको पूरा का पूरा इसी में से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको मैंने ओटी के लिए आपको एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें आपको क्रॉप के आपको बोटेनिकल नेम्स और एनिमल के आपके जो साइंटिफिक नेम है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसकी एक वीडियो आ गई थी, आज आपकी दूसरी वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको इसके बाद अगली वीडियो आपको एक शॉर्ट मिलेगा, उनको आप देखते रहिए, उनको नोट करते रहिए, जिससे आपके ओटी भी कवर हो जाएंगे। इस तरह से आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने ड्रेनेज को पढ़ लिया है,
ठीक है। तो ड्रेनेज में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। अब आगे हम कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपका होगा इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन को पढ़ेंगे कल से, और हम मेथड्स ऑफ ड्रेनेज भी पढ़ लेंगे। इस पहले हम मेथड्स ऑफ ड्रेनेज पढ़ेंगे, इसके बाद हम इरिगेशन पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ ड्रेनेज आपकी 3 तरह की मेनली होती हैं, उनके अंदर आपकी कईयों तरह की होती हैं। ठीक है, सरफेस ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, आपका फिर टाइल होता है, पोल होता है, स्टोन पाइप, टेम्प्रेरी, कट आउट, परमानेंट एंड स्मूथिंग, बहुत सारे होते हैं। इन सबको अच्छे से समझेंगे हम आगे वीडियोस में, तो इनको देखते रहिए। आपके 2 से 3 पार्ट होंगे ड्रेनेज चैप्टर के, अच्छे से समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। नोट्स के लिए हमें कांटेक्ट जरूर करें, नीचे आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको दिए गए हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों को, जितने भी एग्रीकल्चर के दोस्त हैं आपके, उन सभी को अच्छे से मिल जाए। और नोट्स की बात करें तो आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, 11th 12th सबके नोट्स अवेलेबल हैं। आपको बस क्या करना है, नीचे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए या फिर हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, कहीं पे भी कांटेक्ट। टेलीग्राम का चैनल है जेन्युइन एग्रीकल्चर, आपको उस पर जाना है। उस पर आपको एक लिंक मिलेगी पर्सनल चैट की, आप उस पर हम मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको एग्रीकल्चर पे, जेन्युइन एग्रीकल्चर जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे कि हमने आपको ब्लूप्रिंट बताया था, अभी आपको रेड्यूस सिलेबस भी दिया था, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की थी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाती है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो उसको जरूर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।